या फिर इन लोगों ने कभी ना कभी किसी वैध मेडिकल स्टोर पे बतौर MR बतौर सेल्समैन किसी ना किसी तरह से काम किया। इनकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब है, परंतु जिस प्राइस में ये लोग बेचते थे उसके हिसाब से इसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सब पूरा जो कार्टेल जो ऑपरेट हो रहा था वो आगरा तक लिंक हुआ है। अभी इसमें लगभग 30 व्यक्ति और ऐसे हैं जो हमारे प्रकाश में आए जिनकी अभी गिरफ्तारी कर रही है। देश में तांडव मचा रही वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से हाहाकार मचा। चारों ओर कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई तो कहीं अस्पतालों ने लोगों को लूटा। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी का ध्यान एक चीज पर नहीं गया तो वो थी महंगी दवाएं। अचानक 14 रुपए की इंजेक्शन 300 की हो गई और 20 रुपए की टैबलेट 600 से 700 की। अब तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में आम लोगों को लूटने की तैयारियों में जुटे एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन जब पुलिस को इन सब के पीछे की पूरी सच्चाई पता चली तो यकीन जानिए उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। कोरोना काल में सरकार के साथ ही दीमक की तरह ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने लोगों की मजबूरी और जरूरत को अपनी कमाई का जरिया बनाया। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। रामपुर में चोरी छिपे नशीली दवाओं का धंधा चल रहा था, जिसका पुलिस और SOG टीम ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने लगभग 5 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस की इसी कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मची हुई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें उन्हीं दवाइयों की हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। इनमें से एक भी दवा नकली नहीं है, बल्कि सभी असली दवाइयां हैं। अब जरा इन दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले इन चेहरों को देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दादी, अम्मा और भाई कहकर जनता की जेब चीर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगने दिया कि वो उनकी मेहनत की कमाई चुरा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रामपुर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने टीम के साथ इन बदमाशों को धर दबोचा। जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस, SOG टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का। उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं, परंतु ये लोग बिना बिल के जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेकर, और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है, और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता था उस तक पहुंचते पहुंचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का। 18 सितंबर 2021 को SOG और थाना शहजाद नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम दुर्गनाला फाटक के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार सोनू कश्यप को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 5 पेटी नशीली दवाइयां बरामद हुई। लेकिन जब इस जालसाज से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो तोते की तरह बोलने लगा, जिसके बाद पुलिस खुद भौचक्की रह गई। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी आगरा से या फिर मुरादाबाद से ये पूरे मंडल में चल रहा था, और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई होता। तो इन 11 लोगों को जो पकड़ा कहाँ से पकड़ा? इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियाँ, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने माध्यम, अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते हैं। सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से सांठ-गांठ करके उनको कुछ उत्कोच दे के वो सामान वहाँ रख देते थे, और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेता। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजाद नगर थाना क्षेत्र में कल
एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इन दवाइयों को जिस हिसाब से बेचा जा रहा था, उसे सुनने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि पैसे कमाने की बेहद सटीक और अच्छी प्लानिंग की गई है, या फिर इन लोगों ने कभी ना कभी किसी वैध मेडिकल स्टोर पे बतौर MR, बतौर सेल्समैन किसी ना किसी तरह से काम किया। एक व्यक्ति इनमें से अभी खुद का एक और नया मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के खोलने का भी प्लान किया। इनकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब है, परंतु जिस प्राइस में लोग बेचते थे उसके हिसाब से इसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक। पुलिस ने सोनू कश्यप के बयान के आधार पर करीब 11 और बदमाशों को धर दबोचा जो फर्जी तरीके से दवाइयां बेच रहे थे। पुलिस ने संजीव चौधरी, लखपत, सतीश गुप्ता, प्रवेश, राजेश, सुरेश, राहित, जितेंद्र, लवली उर्फ आदित्य और नमन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इनमें मुरादाबाद के दवा व्यापारी, पिता और बेटा समेत 5 लोग शामिल हैं। मैंने आपको बताया कि ये सब पूरा जो कार्टेल जो ऑपरेट हो रहा था वो आगरा तक लिंक हुआ है। अभी इसमें लगभग 30 व्यक्ति और ऐसे हैं जो हमारे प्रकाश में आए जिनकी अभी गिरफ्तारी करनी है। आगरा से लेकर मुरादाबाद से, संभल से और रामपुर से सब जगह के लोग इसमें शामिल हैं। सर ये मेडिकल डिग्री होल्डर भी इसमें कुछ लोग? इसमें से कोई मेडिकल डिग्री होल्डर नहीं है, सब लोग फर्जी है। एक व्यक्ति मुरादाबाद का है जो वैध मेडिकल स्टोर चला रहा था, जिसके स्टोर से भी ये काम हो रहा था। उसके पास फार्मासिस्ट की वो भी एसपी के मुताबिक 30 लोगों के नाम और इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था उससे इस वक्त हर तरफ सनसनी फैली हुई है। ये खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।